एक शहर में साहिल और देविका नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों नौकरी करते थे। एक दिन साहिल अपनी माँ के पास फ़ोन करके कहता है कि माँ आप दादी बनने वाली हैं। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगी। उसकी माँ दूसरे दिन आती है और उसके बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे से अपनी माँ का स्वागत करते हैं। देविका माँ के लिए जल्दी से चाय लेकर आती है। माँ कहती है वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने कितनी जल्दी चाय बना ली। बहू कहती है नहीं माँ जी, मैं तो अंदर गई थी, अंदर सालू चाय बना रही थी तो वही चाय ले आई। माँ कहती है अरे तुमने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। फिर अगले दिन देविका तैयार होकर ऑफिस जाती रहती है तो अपनी माँ से कहती है माँ, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता कर लेना। उसकी माँ कहती है कि घर का काम तो अभी पड़ा है, तुम ऑफिस जा रही हो। देविका कहती है वो माँ, सालू आती होगी अभी, वो झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देगी। माँ कहती है हमारे ज़माने में तो घर का सारा काम हम ही करते थे। देविका कहती है माँ, आप बहुत होशियार थी, मैं घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल सकती हूँ। तो उसकी सासू माँ कहती है तो ऑफिस जाने की ज़रूरत ही क्या है, घर का काम काज करो, घर का काम करने से घर में बरकत आती है, समझी। देविका कहती है जी जी माँ जी। फिर उसकी माँ जी कहती इस महीने चली जाओ, जब तनख्वाह मिल जाएगी तो घर पे रहना, घर का काम करना, ऑफिस बंद कर देना। फिर अगले दिन देविका साहिल से बात करती है और कहती है कि माँ जी कह रही थी कि ऑफिस की नौकरी छोड़ दो। साहिल कहता है ठीक ही तो कह रही थी माँ जी, आराम मिलेगा तुम्हें छोड़ दोगी। देविका कहती है जी आराम कहाँ से मिलेगा, घर का काम जो है। साहिल कहता है तो अब पूरे दिन घर पे ही रहोगी, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। देविका कहती पर मुझे नौकरी पसंद है, घर पर मन नहीं लगेगा। ऐसे ही बात चलती रहती है। अगले दिन देविका और साहिल फिर ऑफिस जाते रहते हैं। माँ उसकी वहाँ खड़ी थी, वह कहती है मेरी कोई कीमत नहीं है घर में। देविका कहती नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, समय बदल गया है, दोनों नौकरी करेंगे तभी तो घर ठीक से चलेगा। तो उसकी माँ कहती है तू कहना क्या चाहती है, मेरा बेटा बिठा कर नहीं खिला सकता क्या तुझे, तू ही मेरे घर को चलाती है। देविका कहती नहीं माँ जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। उसकी माँ कहती मतलब तो खूब समझती हो, ये बाल मेरे ऐसे धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। इसी तरह रोज़ रोज़ का ये आदत हो गई थी। साहिल भी रोज़ रोज़ की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन साहिल ने देविका से कहा कि देविका तुम्हें मैटरनिटी लीव भी तो मिलने वाली है, तो तुम अभी से ही छुट्टी ले लो। देविका पर साहिल पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, घर का खर्च भी चल रहा है। फिर आखिर में देविका परेशान होकर रिज़ाइन ही कर देती है और घर पे रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा बच्चा होता है, सब बहुत खुश होते हैं। समय बीतता है। थोड़े दिन बाद साहिल एक दिन बैठा हुआ था। देविका वहाँ आती है और बोलती है क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो। साहिल
कहता है हमारी जितनी सेविंग्स थी वो सब खर्च हो गई, दवाइयाँ, बच्चे और फिर ये सब डेली का खर्च, उन सब में खर्च हो गया। अब पैसे नहीं हैं तो सही नहीं है, थोड़ा मंदी भी चल रही है। देविका कहती है मैं तो बोल ही रही थी, कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। साहिल कहता है अभी क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब साहिल के सामने अब साहिल को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसने जो गलती की है उसका असर पूरे घर पे भी पड़ रहा है। अगले दिन साहिल बाहर जा रहा था, उसकी माँ आती है और कहती है बेटा बेटा मेरे लिए कुछ दवाइयाँ और चश्मा लिए आना। साहिल कहता है जी माँ जी। उधर देविका भी आती है और कहती है कि सुनो सुनो, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा, डायपर और किराने से कुछ सामान भी ले आना। साहिल उन सब की बात सुनते हुए गुस्सा करता है और चिल्लाता है पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ये ले आना वो ले आना। देविका कहती है अरे ये सब तो ज़रूरत का ही सामान है। वह गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन साहिल देविका से कहता है कि देविका तुम फिर से क्यों नहीं जॉब शुरू कर देती? देविका कहती है पर मुन्ना। साहिल कहता है माँ जी है ना, और एक फुल टाइम नौकरानी भी रख लेंगे। देविका पर जॉब मिलना मुश्किल है। साहिल कहते हैं तुम ट्राई तो करो। उधर देविका की सासू माँ सुन रही होती है, उधर से आती है और कहती है कि बहू मैंने जो गलती की मुझे उसका पछतावा है। अब समझ में आ रहा है कि पहले और अब के समय में कितना फ़र्क है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम अपनी नौकरी करो, मैं मुन्ना को देख लूँगी। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।